यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारी जो नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का 11th चैप्टर है उसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है, दिस इज द इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के मान लो जैसे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू x है, तो हमारा क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको बोलते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। ठीक है ना, हम वैसे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स पहले लगाया जाएगा, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। ठीक है, सेम जैसे हमने यहाँ पे करना है y इक्वल टू कोस h इनवर्स x है, तो इसको मैं कैसे रीड करूंगी, इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x। ठीक है, ये रीड करने का होता है, इसको बोलना हमें कैसे होते हैं, पहले इनवर्स को लेंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ x। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेम हमारी जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो जनरल वैल्यू के लिए हम कैपिटल्स इनका यूज करेंगे, साइन ये आएगा इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स और इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्स। तो ये इसमें और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू में क्या रिलेशन है, यहाँ पर ये रिलेशन, ये क्या होंगे हमारे जनरल वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, दिस इज एन पाई आयोटा प्लस में -1 की एन लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1। डेरिवेशन मेरे ख्याल से डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे पेपर में आते हैं वो बस इनके सोल्ड एग्जांपल्स मोस्टली आते हैं, 90% 50 मतलब ये लगा लो कि 70 to 80% लगाएंगे, तो जो सोल्ड एग्जांपल्स है हमारे वही आएंगे पेपर में। ठीक है, ना तो इनकी डेरिवेशन आती है ना, और पिछले सालों के पेपर उठा लो, बाकी इसमें ये 2012 में तो आया हुआ है, लेकिन तुम्हारे आने के चांसेस जीरो ही हैं। ठीक है, शायद नहीं आएंगे तुम्हारे इसकी डेरिवेशन। बताओ फिर एक बार कर लें, एक की डेरिवेशन कर लेते हैं, दूसरा फिर मतलब क्या पता बाई चांस आ भी जाए पेपर में, तो करवा देते हैं। चलो, साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, दिस इज एन पाई आयोटा प्लस -1 की एन लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक है, देखो पहले तो हम एन पाई आयोटा हम बाद में ऐड करेंगे, जब हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू से जनरल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो एन पाई आयोटा हम इसमें ऐड करेंगे। हम वैल्यू निकाल लेंगे स्मॉल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू माइनस y बाई 2। ई रेस्ट बाय वाई माइनस हाफ, ये आ जाएगा 2, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट बाय वाई माइनस 1 बाई ई रेस्ट बाय वाई। ठीक है, एलसीएम ले लो, ई रेस्ट बाय 2y माइनस 2x ई रेस्ट बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेस्ट बाय वाई। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो x प्लस माइनस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू करेंगे तो ये क्या होगा, लोग आ जाएगा, लोग ऑफ x प्लस माइनस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जनरल वैल्यू से हम प्रिंसिपल वैल्यू में जाएंगे, तो इसमें 2r पाई आयोटा इसमें ऐड कर दिया, वेयर r इज एन इंटीजर। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा ये प्रूफ हो गया y। ठीक है ना, पहला प्रूफ हो चुका हमारा, ये फिर आगे सेकंड प्रूफ में चला गया, यहीं तक निकालना था हमें, क्या करें इसमें। ये हमारे इसके बराबर नहीं आया क्या, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है, log ऑफ x माइनस अंडर, प्लस माइनस में से प्लस साइन ले लिया, माइनस प्लस साइन के साथ हमारा आंसर तो मैच हो गया। इसने क्या किया है, एक मिनट देख लेते हैं, काफी लंबा कर दिया, चलो देख लेते हैं क्या किया हुआ इसने। देखो y के यहाँ पे देखो प्लस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्लस की वैल्यू आई है, माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग ये माइनस की वैल्यू आई है। हमारे पास y की दो वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, x माइनस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लेके चलते हैं, इसको रैशनलाइज कर लो। पहले रैशनलाइज करेंगे तो भाई प्लस की टर्म साथ इसके टर्म के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ इसकी डिवाइड करेंगे,
ऊपर आ गया एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स प्लस में अंडर एक्स स्क्र प्लस वन, इससे कट जाएगा तो माइनस वन अपॉन दिस। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लॉग ऑफ दिस निकालना है, तो लॉग लेते हैं दोनों साइड लॉग ऑफ दिस, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ माइनस वन माइनस लॉग ऑफ दिस। ठीक है ना, तो पाई आयोटा इज माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये वाला टू आर पाई आयोटा प्लस में लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर एक्स स्क्र प्लस वन, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक है, अब टू आर पाई आयोटा प्लस में लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर एक्स स्क्र प्लस वन हमने निकाल लिया है, दिस इज पाई आयोटा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्र माइनस वन। ठीक है, तो कंबाइन किया तो यहाँ से क्या आ गया, टू आर प्लस वन पाई आयोटा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्र प्लस वन, यानी कि ये माइनस भी है ये हमारी प्लस, ये दोनों बराबर आएंगे, सिर्फ इसमें कितना डिफरेंस आएगा, पाई आयोटा का डिफरेंस आएगा। ठीक है, रेशनलाइज ही तो करा है इसमें, तो एक माइनस साइन है हमारा, तो y की वैल्यू अब किसके बराबर आएगी, आइदर y इज इक्वल टू टू आर पाई आयोटा, या तो y हमारा अब इसके बराबर है या फिर y हमारा इसके बराबर है। ठीक है ना, दोनों y की वैल्यूज हैं, क्योंकि इसको मैंने सोल्व करके निकालना है, सोल्व करके इसको पहले रेशनलाइज करके फिर लोग लेके और फिर इसमें टू आर पाई आयोटा ऐड करके ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो y की वैल्यू है क्या तो ये है या फिर ये है। ये तो या तो ये वाली वैल्यू है या फिर ये वाली वैल्यू है, बोथ दीज वैल्यूज ऑफ y कैन बी इंक्लूडेड इन, और यदि मैं दोनों वैल्यूज को यदि मैं इंक्लूड करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी एन इंटीजर, देखो टू आर पाई आयोटा और टू आर प्लस वन पाई आयोटा है ना, माइनस वन की टू आर, ये यहाँ पे माइनस वन की टू आर प्लस वन, यानी कि यदि मैं देखो दोनों को ऐड, दोनों y की वैल्यू को कंसीडर करती हूँ, जैसे r की वैल्यू मान लो वन हो जाती है पहले तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं लेती हूँ तो देखो r की वैल्यू वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, टू पाई आयोटा, यहाँ पर r की वैल्यू वन लेंगे तो क्या आएगा, टू पाई आयोटा, और यहाँ पे होगा टू आर प्लस वन, तो आर की वैल्यू वन थी तो ये थ्री पाई आयोटा, टू भी आ गई टर्म, थ्री भी आ गई, फिर टू लेंगे तो थ्री फोर और फाइव आ जाएगी। ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसको एन पाई आयोटा से इसने रिप्लेस कर दिया, प्लस में माइनस वन की एन, सेम यहाँ पे भी ये करेंगे, तो जैसे आर की वैल्यू वन थी तो ये क्या है, इवन पावर है, प्लस है। ठीक है, आर की वैल्यू टू है यहाँ पे, यदि आर की टू है तो ये सारा प्लस में ही रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, जैसे आर की वैल्यू मान लो थ्री है, सेवन हो गया, तो तीन दूनी छः और एक सेवन, ये है ना आर की वैल्यू ओड, ये तो आर की वैल्यू ओड के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे और ये इवन के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है ये सारी प्लस में ही रहेगी, इन और इन दोनों को मिला के हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो, देखो आर की वैल्यू मान लो इवन है, तो इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में ये वाला रिजल्ट हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये इवन के लिए, ये ओड के लिए, जैसे आर की वैल्यू मतलब मान लो वन पुट करी है तो हमारे पास टू आ गया है ना, और टू पुट करी है तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों में ही पुट करना पड़ेगा, प्लस माइनस साइन दोनों ही आना चाहिए था हमारा यहाँ पे ना, चलो देखती हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस वन की टू आर पावर है और यहाँ पे माइनस वन की टू आर प्लस वन पावर है। ठीक है, तो दोनों प्लस माइनस साइन इंक्लूड होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पे प्लस साइन को इंक्लूड किया है। इसको मैं देखती हूँ एक बार, फिर बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूलों को कर लेना, डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलों के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हमारे जो रिजल्ट्स हैं वही पेपर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द सर्कुलर फंक्शन है एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, यानी कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ये किसके बराबर है, माइनस आइटा साइन इनवर्स ऑफ आइटा एक्स। ये भी तीन चार फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं हमारे यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बता फॉर्मूले याद तभी होंगे जब आप इसको अप्लाई करोगे, जब हम इनके रिगार्डिंग सम्स को निकालेंगे ना फिर ये फॉर्मूले याद होंगे हमारे, अदरवाइज तो क्या है कि ये कंफ्यूज हो जाएंगे हम सारे, इसमें कैसे निकलते थे क्या करते थे हम। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल ही कर लेते हैं हम, तो इसका पहला एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 11.3, फर्स्ट एग्जाम्पल है
टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, दिस इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमें बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल पुट कर लो, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू y मान लेते हैं। तो x हमारा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक y के बराबर हो गया, ठीक है। हमें अब इसको किसके बराबर लेके आना है, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इसको लेके आना है, ठीक है। तो देखो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या आएगी। तो ये क्या होगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब टेंजेंट स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y क्या होता है हमारा, सिकेंट होता है, सिकेंट हाइपरबोलिक y। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक y अपॉन सिकेंट हाइपरबोलिक y, तो सोल्व करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक y, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में कोस हाइपरबोलिक y, इससे ये कट जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक y दिस इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से y निकालती हूँ तो y किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ दिस फंक्शन। तो y की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, दिस इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, आगे समझ। ओके, अब देखो एग्जांपल 2 है, इसका पहले सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस आइटा y, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमें अलग अलग करना है। तो हम इसको किसके बराबर मानेंगे, एक पहले हम इसको मानेंगे अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है। और क्या करेंगे फिर, इसमें आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस आइटा y, वो किसके बराबर है, अल्फा माइनस आइटा बीटा। टेंजेंट वाले में मोस्टली यही करना है, उसमें भी वैसे पहले वाले सम करे थे, उसमें x प्लस आइटा y के बराबर मान के करे थे, और एक बार वो x माइनस आइटा y के बराबर मान के करा था हमने, ठीक है। एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, ताकि हमारे रियल पार्ट्स आ जाए और इमेजिनरी पार्ट्स आ जाए, ठीक है। यदि आपको इसको उसमें चेंज करना है, हमारा सर्कुलर फंक्शन में चेंज करना है, तो वो चेंज भी कर लो, हाइपरबोलिक हटा के। सर्कुलर में हम चेंज किस लिए करते हैं, क्योंकि सर्कुलर वाले फॉर्मूले हमें याद होते हैं, है ना। हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कि उसमें प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन सर्कुलर वाले फॉर्मूले हमें मोस्टली याद होते हैं। इसी वजह से हम क्या है, हाइपरबोलिक को पहले सर्कुलर में चेंज करते हैं, फिर वो सर्कुलर के फॉर्मूले लगा के फिर उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो पहले दोनों को ऐड करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। तो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस 2 हमारा इधर प्लस करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा। दिस इज टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस आइटा y, ठीक है। इसको मैं चेंज करना चाहूँ, हमारा चेंज हो सकता है, ना चेंज करना चाहो तो देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस आइटा y। अब क्या आपको याद है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स दिस प्लस में टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स दिस, इस फंक्शन का कोई फॉर्मूला याद है आपको, हमें हाइपरबोलिक में याद है, हमें है ना, टेंजेंट इनवर्स ए, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, सर्कुलर फंक्शन का तो याद होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला यदि तुम्हें ये ध्यान है तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दो, यदि नहीं ध्यान तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। टेंजेंट इनवर्स एक्स ये सर्कुलर फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन था हमारा, कि ये किसके बराबर है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, दिस इज आवर 1 बाई आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है। ये हमने किया था, ये आपको याद भी हो शायद, अभी चलो, ये रहा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, ये हमारे किसके बराबर है, माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आयोटा एक्स, ठीक है। अंदर क्या है, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाता है और 1 बाई आयोटा हो जाता है, 1 बाई आयोटा मीन माइनस आयोटा, तीनों में ही आएगा, इसमें भी माइनस आयोटा आएगा, यहाँ भी माइनस आयोटा और यहाँ भी माइनस आयोटा, बस इन दोनों में क्या है, आयोटा एक्स आएगा अंदर और इसमें सिंपल एक्स आएगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स में इसलिए इसमें चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज करके क्या हो गया, माइनस आयोटा, ये चेंज करके हमारा ये आ गया माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, इसके बराबर आ गया। और यहाँ पे फिर माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आयोटा एक्स प्लस वाई आ जाएगा, दूसरे में चेंज किया तो।
माइनस आइटा कॉमन ले लिया, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ए इंटू टेंजेंट इनवर्स बी। ठीक है ना। अब जो कटता है काट दो, देखो y से y कट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 आयोटा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या किसके बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। माइनस बाहर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ये क्या है माइनस आयोटा है, टेंजेंट इसको हम अब हाइपरबोलिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाइपरबोलिक की फॉर्म में कन्वर्ट होएगा तो सिंपल टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। देखो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x जो था वो किसके बराबर है, माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आयोटा x इसके बराबर है। अब ये आयोटा यहाँ लिख लो, यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आयोटा इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये पूरा सेम है, बस ये किसके बराबर है, ये हमारा क्या है x है, तो ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो यहाँ से ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाफ क्यों आया, क्योंकि ये किसके बराबर था, 2 अल्फा के बराबर था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, ये 2 अल्फा था। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे माइनस के लिए करेंगे, दोनों को माइनस कर दो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है ना, दोनों को माइनस करेंगे ना तो इसमें से क्या आएगा, आयोटा बीटा यहाँ पे बच जाएगा टू, तो 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू, अब सेम इनको मैंने चेंज किया हुआ है तो दिस माइनस दिस, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है यहाँ पे ये प्लस था, पहले वाले में प्लस था ना, नहीं माइनस ही था, माइनस था तो माइनस कॉमन आ गए, फिर ये दोनों के बीच में प्लस हो गया था। ठीक है, अब की बात क्या है कि ये प्लस है ये माइनस है, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट हो तो बताओ इस सम में। अच्छा अगला देखो, ये वाला नेक्स्ट सम जो है वो केयू में कई बार आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है, 8 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो अभी सम किया ये 2013 में आया हुआ था, और इसका जो पहला पार्ट है वो 2014 में आया हुआ था। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल थर्ड है, log of tangent of pi by 4 plus x by 2 iota, this is iota tangent inverse of sin hyperbolic x। ठीक है, अब देखो log में हमारे पास ये फॉर्मूला है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है नहीं, टेंजेंट ऑफ जस्ट एंगल है, तो फॉर्मूला खोल दो, log ऑफ, हमें इसको प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट ए, तो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में टेंजेंट बी, तो टेंजेंट एक्स बाई 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आएगा, log ऑफ, यस 1 प्लस में, अब यदि मैं इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में आंसर हाइपरबोलिक में चाहिए, तो हमारे पास ये क्या है, देखो टेंजेंट आयोटा एक्स है। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन था वो क्या था, आयोटा टेंजेंट ऑफ आयोटा एक्स माइनस आयोटा टेंजेंट ऑफ आयोटा एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर थी, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये तो इनवर्स में था हमारे पास ये फंक्शन, तो ये हाइपरबोलिक एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से टेंजेंट आयटा एक्स किसके बराबर था, ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज आयटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, यदि मुझे टेंजेंट आयटा एक्स को कन्वर्ट करना है तो वो किसके बराबर आएगा, आयटा टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, 1 प्लस में आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई 2
दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस में आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज लॉग ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई टू प्लस में आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई टू माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। राइट, अब देखो लॉग ऑफ दिस फंक्शन, हमने लॉगरिथम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम वाला हमने पार्ट करा था। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, शायद आपको याद भी हो, ये फॉर्मूला किसके बराबर था, लॉग ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई है, तो वो आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर आता था। ठीक है, और प्लस में आइटा टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, इसके बराबर आता था ये। ठीक है, आइटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे है कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई टू और वाई की जगह पे है साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या था कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या था आइटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू, आइटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आएगा आइटा हाइपरबोलिक एक्स बाई टू का स्क्वायर, आइटा साथ में आएगा। ठीक है, आइटा स्क्वायर आएगा प्लस में आइटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाई ए, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई टू, ये इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से हाफ लॉग ऑफ कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और प्लस में आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। तो ये किसके बराबर है, ये तो पहले टर्म हो गई जो ऊपर प्लस में थी माइनस ऑफ, अब ये सेकंड टर्म भी है जो डिनोमिनेटर में है लॉग ऑफ दिस, क्योंकि लॉग एम बाई एन किसके बराबर है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो उसको करेंगे तो साथ में माइनस लॉग ऑफ आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना, माइनस साइन के साथ आएगा माइनस आइटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू, ये इसके बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा टू आयोटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। ठीक है ना, इसके बराबर आएगा, इसको मैं टेंजेंट की फॉर्म में तोड़ती हूँ अभी, टू आयोटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब ये किसके बराबर आएगा, दिस इज टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये किसके बराबर आ गया, अब ये हमारा किसके बराबर है, टू आइटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये जो टू है ना, टू इसने अंदर ले लिया आइटा ऑफ, नो टू तो आएगा बाहर, अच्छा एक्स बाई टू था तो इससे ये कट जाएगा, फिर हमारा टू कैसे खत्म होगा हमारा, इसने टू खत्म किया हुआ है, दिस इज कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये किसके फॉर्मूला होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, आयोटा ये, और ये टू भी था हमारा यहाँ पर, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू, इसने क्या किया है, देखना एक बार, यहाँ से ये टू आयोटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू आयोटा टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बाई टू अपॉन दिस, चलो ये वाला देखती हूँ मैं कि ये इसके बराबर कैसे हो गया। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे बाकी हम। ओके, एक बार ये एग्जांपल्स को पढ़ के देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।